माघ मेला में शंकराचार्य और अधिवक्ताओं के बीच हुई झड़प को लेकर संत समाज में आक्रोश फैल गया है। ब्रजभूमि के संतों ने मांग की है कि शंकराचार्य जी को पुनः सम्मान पूर्वक गंगा स्नान कराया जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश वलाहरी महाराज ने कहा कि कुछ अधिकारी योगी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और शंकराचार्य का अपमान किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि संत की पीड़ा को समझते हुए अधिकारियों को निर्देश दें कि शंकराचार्य जी को सम्मान पूर्वक गंगा स्नान कराया जाए। स्वामी अतुल कृष्णदास महाराज ने कहा कि जिन अधिकारियों ने संतों की चोटी खींची और जूतों से पीटा, उनकी जांच करके कार्यवाही की जाए। महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज ने कहा कि शंकराचार्य जी की पीठ भगवान शिव की गद्दी है और इसका अपमान पाप है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि दोषियों पर कार्यवाही कर शंकराचार्य की पीड़ा कम की जाए। देखिए, सनातन हिंदू धर्म में शंकराचार्य की गद्दी भगवान शिव की गद्दी होती है और सनातन धर्म का सबसे सर्वोच्च पद शंकराचार्य का पद होता है। तो हमारी योगी जी से प्रार्थना है कि जहाँ पर भी साधु संतों का अपमान हुआ है, संतों की चोटी पकड़कर खींची गई है, उनमें जूता मारे गए हैं, तो ऐसे अधिकारियों की जांच की जाए, क्योंकि कुछ समाजवादी विचारधारा के अधिकारी भी इस सरकार में घुस चुके हैं। वो योगी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि शंकराचार्य भगवान का सम्मान सहित स्नान कराया जाए और जो भी दोषी अधिकारी हों उनको निलंबित किया जाए, क्योंकि सनातन परंपरा में साधु संत ब्राह्मण मुनि ज्ञानी जन इन सभी का सम्मान होता है। तो योगी जी भी संत हैं, उनको संतों का सम्मान कराना चाहिए और अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए कि शंकराचार्य भगवान को सम्मान सहित स्नान कराएं। सबसे बड़ी बात यह है, जो शंकराचार्य भगवान का जो पद है वो शासन से सबसे बड़ा पद है। यहाँ तक कि उस पद की महिमा तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद से भी बड़ी है, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध पीठ और सिद्ध पद होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जिस प्रकार शंकराचार्य की अवहेलना कर रहे हो या दंड की अवहेलना कर रहे हो, ये शिव का ही अपमान है। और जब शिव का अपमान दक्ष ने किया तो आप बताइए कि उसका क्या हाल हुआ। तो शिव भगवान की जो गद्दी है वो सिद्ध गद्दी है और उस गद्दी पे वही बैठता है जिसके अंदर शिवांश हो। तो सबसे बड़ी बात है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, तो शिव से द्रोह करना। और राम ने तो इतना कहा, सुन गंधर्व कहो में तो ही मोह सुहाय न ब्रह्म कुल द्रोही। जो ब्रह्म कुल से द्रोह करता है, जो भूदेव से द्रोह करता है, जो ब्राह्मणों से द्रोह करता है, तो फिर भगवान अपनी त्रिनेत्र के द्वारा अपने क्रोध से उसे भस्म करते हैं। भैया शनिदेव यमराज से डलो और भूदेव ब्राह्मणों और सन्यासी साधुओं को कष्ट मत दो। मैं समस्त सनातन धर्मावलंबियों को हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं और साथ में यह बताना भी चाहता हूं कि जितने भी संत हैं, महंत हैं, सदगृहस्थ हैं, जो भी सनातन को मानने वाले हैं, वह आपस में न बटे, क्योंकि आज प्रयागराज की धरती जिस तरह से एक अलग की राजनीति में उलझती हुई दिखाई पड़ रही है, स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा जो वहां पर कार्य चल रहा है या जो भी वहां उन्होंने अनशन कर बैठा हुआ है, यह भी एक बहुत ही उचित कार्य नहीं है। और प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर जो भी बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई गई, ब्राह्मण बटुओं के ऊपर लाठियां चलाई गई, उनके शिखा पकड़ के खींचे गए, मैं उसका कठोर निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप एक संत हैं, महंत हैं, बहुत बड़े मठाधीश हैं, आप एक कुशल शासक हैं और एक शासक होने के कारण मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इस कार्य को, इस लड़ाई को पूरी तरह से यहाँ